हेलो बच्चों, वेलकम इन रिवीजन सीरीज़। और रिवीजन सीरीज़ हम लोग लेके चल रहे हैं क्लास 10th का बोर्ड के लेवल पे, यूपी बोर्ड के लेवल पे हम लोग लेके चल रहे हैं। और इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं और कुछ चैप्टर हमने ऐसे रखे हैं जो चैप्टर बच्चों को थोड़ा कठिन लगते हैं। तो आज हम दूसरा चैप्टर लेके चल रहे हैं बाबू, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत हम लोग देख चुके हैं और यहाँ पे हम देखने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखो, जब भी हम बात करते हैं कि किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को पढ़ने की जब चेष्टा करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें जो उसका हेडिंग है, जो उस चैप्टर का नाम है, उससे ही सब कुछ पहले समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें जैसे मान लो कि इससे हम मिलने जाते हैं तो उसके हाव भाव से ही हम समझ जाते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो इस चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पहले विद्युत धारा को देखना पड़ेगा, फिर चुंबक को देखना पड़ेगा, फिर चुंबकीय प्रभाव को देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसा विद्युत धारा से कोई रिलेशन है चुंबकीय प्रभाव के बीच में या चुंबक के बीच में, उसको भी देखना है। तो लेट्स सी, आओ देखते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। तो पहला हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा। आइए देखते हैं। ओहो, यहाँ विद्युत धारा पहले ही लिखा हुआ है। तो देखो कि एक परिपथ भी बनाया गया है और इस परिपथ में सबसे पहले कुछ चीज़ों को देख लिया जाए कि इस परिपथ में क्या क्या चीज़ें अरेंज की गई हैं। तो परिपथ में देखिए बाबू, मजेदार चीज़ें हैं यहाँ पे कि ये परिपथ में धारा बह रही है। वाह वाह। तो यहाँ पे धारा बहाने के लिए बैटरी चाहिए। बैटरी क्या है? 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे धारा प्रवाहित कर रही है। और यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, रेजिस्टेंस R। और यहाँ पे इस धारा को मेजर करने के लिए अमीटर भी लगाया गया है और यहाँ पे स्विच भी। अब इन बातों को हमने इस परिपथ को देख तो लिया। अब आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो पिछली क्लास में पढ़ाया गया था आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। और इसको हमने डिफाइन भी किया था। डिफाइन करने के बाद हमने फॉर्मुलेट भी किया था कि I = Q/T। हमने कहा था कि जो यहाँ पे धारा निकल के आ रही है वो आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग बोलेंगे विद्युत धारा। अच्छा, एक चीज समझिए कि इस विद्युत धारा को यहाँ पे समझने के लिए क्यों जरूरत पड़ा और क्यों हम लोग देख रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्यों देख रहे हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिस वैज्ञानिक का नाम है हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड, was the first person to state that electric current has magnetic field। इन्होंने एक भाषा में, अपने लैंग्वेज में बोला था कि जो भी करंट कैरिंग वायर है या कहा जाए जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रही है, वो हर एक जो अगर वायर है जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा जिसमें, वहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र, वहां पे एक क्षेत्र देखने को मिलेगा जो या तो उसको मतलब कोई वहाँ पर रह के महसूस कर सकता है। इन्होंने कहा कि चलो यहाँ पे महसूस कराने के लिए एक सुई को ले लिया जाए, कुर्बानी दी जाए किसको? सुई की। तो हमने कहा कि जब सुई रखा जाए तो इन्होंने कहा कि चलो अब इसमें धारा बहाया जाए। तो धारा बहाया तो इन्होंने देखा कि सुई डिफ्लेक्ट होने लगी। जो यहाँ पे कंपास है, यहाँ पे सुई की जगह हम कंपास भी रख सकते हैं। देखा इन्होंने कि ये क्या हो गई कि डिफ्लेक्ट हो गई। अगर करंट अगर इसके अकॉर्डिंग है तो इधर या तो इधर घूम जाएगी या फिर इससे दूर हट जाएगी। मतलब कि इसी हटने, इसके डिफ्लेक्ट होने की वजह से यह समझा गया कि करंट कैरिंग वायर जो है या किसी परिपथ में अगर जब धारा बहाई जा रही है तो अपने इर्द गिर्द क्या करेगा? वो चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात बोला जाए कि एक क्षेत्र जनरेट करेगा। और वह क्षेत्र बाद में इन्होंने बताया कि वह क्षेत्र एक चुंबक की भांति है, जैसे चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो अब हमें नीड हो रही है कि चुंबक को समझने की। चुंबक क्या होता है? तो लिखो, देखो लिखा भी है मैग्नेट कि वह पदार्थ, चुंबक वह पदार्थ है जो आकर्षित करता है आयरन या आयरन जैसे सबस्टेंस को। आयरन और आयरन जैसे सबस्टेंस मतलब या तो लोहा हो या लोहा जैसे कोई पदार्थ हो, उसको क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। अब यहाँ पे कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो बोल दिया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो हम पहले तो देख रहे हैं कि मैग्नेट जो होता है, चुंबक जो होगा, उसमें 2 सिरे होंगे। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, तो आप सबसे पहले बोलोगे कि चुंबक के 2 सिरे होते हैं। क्या बोलोगे बाबू? चुंबक के 2 सिरे होते हैं। ऐसे लिखना बाबू। पहला लिखना कि प्रत्येक चुंबक में 2 सिरे होते हैं। पहला आपने क्या लिखना बाबू कि प्रत्येक चुंबक में 2 सिरे होते हैं। पहला नॉर्थ एंड साउथ। आप क्या बोलोगे? नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव, या बोला जाए कि 2 सिरे होंगे, उत्तरी एंड दक्षिणी। अच्छा, दूसरा पॉइंट कहा गया है
कि हम लोग जैसे बात करते थे चार्ज, अगर एक समान चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन वही अदर चार्ज हो गया, मतलब कि अनलाइक चार्ज हो गया, तो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित। तो यहाँ पे हम बोले कि लाइक हेड, हेड मतलब सिरा, लाइक सिरा मतलब एक जैसा सिरा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सन, रिपेल करेगा। क्या करेगा वो, रिपेल मतलब रिपल्सन क्रिएट करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जबकि वहीं पे क्या हो जाए, अनलाइक हेड हो जाए, क्या हो जाए, अनलाइक हेड। देखो थोड़ी बहुत इंग्लिश लिख देते हैं बाबू, थोड़ी बहुत हमको भी इंग्लिश आती है, ठीक है। तो क्या करेगा, अनलाइक हेड क्या करेगा, अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट, क्या करेगा वो, अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो जब भी वहां पे हम लिखेंगे तो हम लिख देंगे अट्रैक्ट, अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक, हमारा चैप्टर ही क्या है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो अब पहले हम चुंबक के प्रभाव को समझ लें, चुंबकीय क्षेत्र देख लें, तब हम जाके देखेंगे कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव या देखा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे होंगे। तो उसने कह दिया कि यहाँ पे हैंस H.C. ओस्टेड ने कहा था कि जिसमें भी धारा बहेगी, जिस भी कंडक्टर में धारा बहेगी, वो अपने इर्द गिर्द चुंबक की भांति ही चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा, उत्पन्न करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का अनुभव किया जाए, बस आ रही है, अनुभव किया जाता हो, वह चुंबक का क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ये देखो मजे से बीच में एक बार चुंबक, या बोला जाए इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं दंड चुंबक। दंड चुंबक को बीच में रख दिया गया है। दंड चुंबक देखो ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे देखा जा रहा है, और देखो इसके इर्द गिर्द क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बने हुए, मतलब कि इसके अंदर कोई भी पार्टिकल अगर आया, यहाँ पर आया, तो या तो उसको लात मार के बाहर निकाला जाएगा, या प्यार से बोला जाएगा आओ ना, देखो ना, दिख रहे हो यहाँ पे देखो, या तो रिपेल कर दिया जाएगा या फिर कह दिया जाएगा कि पास आओ। नहीं, क्लोजअप का प्रचार नहीं करना है, ठीक है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, जब भी हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ लिखना चाहिए, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पहली बात ये मजेदार की बात है, और बात ये है कि कल की बात है, सुनो, कि कहा गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में घुस जाती हैं। देखो ये रहा हमारा उत्तरी ध्रुव से निकली और कहाँ घुस गई, दक्षिणी ध्रुव में घुस गई। तो पहली बात ध्यान रखना कि अगर जब चुंबकीय क्षेत्र एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ जब घुसती हैं तो एक वक्र जैसी बनाती है। देखो यहाँ पे एक बंद वक्र बन गया। तो दूसरा पॉइंट यही लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बंद वक्र की तरह होती हैं, क्लोज कर्व की तरह होती है, वक्र की तरह होती है। अब बोलो यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। अगर यहाँ पे प्रबल चुंबक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होगी, पास पास होंगी, है कि नहीं, पास समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो मेजरली यहाँ पे बात किया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की ये मुख्य गुण है कि मुख्य गुण ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। जैसे कि कभी कभी कोई एक बात एक दूसरे को बात काट देती है ऐसे करके, तो यहाँ पे कट नहीं करेंगे। कट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक कटान बिंदु पर दो दिशाएं दिख रही हैं और दो दिशाएं पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे तीसरी बात नोट पॉइंट में बोला गया है कि जो SI यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड, या बोला जाए मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाते हैं बी से, आप क्लास 12th में आओगे तो पढ़ाया जाएगा इसको बेहतरीन तरीके से। और इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, टेस्ला, टकला नहीं टेस्ला। अब दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, ओ मेरी दिशा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों होगा, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। क्या बात समझ में आ रही है, दिशा विहीन लोग। देखो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण हाथ अंगूठा का नियम, दक्षिण हाथ अंगूठा का नियम यह बताने आ गया फाइनली कि करंट कैरिंग वायर कैसे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट, या सो बोला जाए कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करेगा और किधर होगा। तो इसको समझा जाए कि दक्षिण हाथ अंगूठा का नियम ये कहता है कि अंगूठा जो होगा हम ऐसे व्यवस्थित करेंगे अपने हाथ को, हाँ अपने हाथ को ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि अंगूठा क्या हो, अरे
अंगूठा कहाँ लगाएंगे? करंट की तरफ, जहां दिशा जिधर करंट जिधर बह रही होगी उधर अंगूठे को ले जाएंगे। और अब अंगूठा उधर रख देंगे तो अंगूठा को उल्टा करके तो रखोगे नहीं, तो अंगूठा इधर रखोगे, अब मोड़ोगे हाथ, जो उंगली मोड़नी है उस को उंगली को जब मोड़ेंगे तो रेखाएं की तरफ मुड़ती हैं, ना कि रेखाओं के अपोजिट। ऐसा करके तोड़ना मत, वरना तुम्हारा ये कह दोगे मास्टर ने ऐसा बोला था। ऐसी बात नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा कि उंगली को हम उधर मोड़ेंगे जिधर मेरी गंदी गंदी रेखाएं आपकी हैं, ठीक है। तो देखो जब भी हम बात करते हैं कि इस नियम के अनुसार कि अंगूठा किधर होगा? विद्युत धारा की ओर। देखो हमने अंगूठा को विद्युत धारा की ओर कर दिया। देखो उंगली करने की आदत नहीं गई आपकी, छोड़ो। देखो यहाँ पे करंट कहाँ है? अंगूठा किधर गया? करंट की दिशा में। तो उंगली जब हम फोल्ड किए तो उंगली क्या बता रहा है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की, ये जो हमारा करंट कैरिंग वायर है, जो जिसमें करंट बह रही है, उसके चुंबकीय क्षेत्र, मतलब उसका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की दिशा कैसी होगी उसको किसने बताया? उंगली ने। इसी नियम को बोलते हैं बाबू राइट हैंड थंब रूल, दाहिनावर्त या बोला कि दक्षिण हाथ अंगूठा का नियम, जिसमें 2 लाइन लिखी हुई है। दोनों लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए अंगूठा जो है विद्युत धारा की ओर रखेंगे और अंगुली जो है चालक की चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। जब अंगूठा फिक्स कर दिया तो उंगली तो बतानी ही है। अंगूठा जिधर घूम गया उंगली उधर ही जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीधे चालक से, अभी जो सीधा चालक था एकदम टेढ़ा टोही नहीं था, ये तो सीधा चालक है। इसी सीधे चालक के बारे में कुछ बात की गई है कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा। देखो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र, पहली बात कि बोला है जो चुंबकीय क्षेत्र चालक के प्रत्येक बिंदु पर कंसेंट्रिक सर्कल्स, मतलब कि प्रत्येक बिंदु पर अगर देखें तो वहां पे क्या होगा कि एक सेकेंडरी वृत्त द्वारा दर्शाई जाती है। दूसरी पॉइंट यहीं पे बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा राइट हैंड थंब रूल या कंपास द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा राइट हैंड थंब रूल या द्विसूचक द्वारा दी जा सकती है। और तीसरा पॉइंट लिखा है बाबू कि वृत्त चालक के निकट होती है। जो वृत्त बनेगी वो क्या बनेगी? चालक के निकट होगी। और यहाँ पे देखो थोड़ी सी अंग्रेजी लाइन में लिख दी गई है कि अंग्रेजी में कुछ बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। शक्ति जितनी होगी, करंट की जितनी स्ट्रेंथ होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल की साइंस के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टर से दूरी। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बात समझ में आई तो हम अब अगली क्लास में मिलेंगे, और तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। और ये देखो बच्चों, जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे अपना चेहरा देखिएगा और चेहरा मुस्कुराइएगा और थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू।